हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। हम देखते हैं आज कंकाल तंत्र क्या होता है, कितने भागों में इसको बांटा जाता है और कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं और किस प्रकार से किस समूह से बनकर कंकाल तंत्र बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बंटवारे की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंकाल तंत्र किन समूह को मिलाकर बनता है। देखिए, इसमें अस्थियां, अस्थि, मांसपेशियां और उपास्थियां, ठीक है। इन तीनों के समूह को कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कंकाल कहते हैं, ठीक है। इन तीनों के समूह क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अब देखते हैं कंकाल को कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए, कंकाल को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अक्ष कंकाल, नंबर 2 अपांगीय कंकाल। अब अक्ष कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आप देखिए। इसमें सबसे पहले आता है आपका खोपड़ी, ठीक है। उसके बाद आता है मेरुदंड, उसके बाद आता है पसलियां, ठीक है। क्या आता है जी? पसलियां। अब इसमें क्या आता है आपका? हाथ, पैर, मेखलाएं, ठीक है, ये आता है। अब हम बारीक बारीक से एक एक टॉपिक को बहुत बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि मानव के अंदर खोपड़ी किस प्रकार से काम करती है, उसमें कौन सी बोन्स होती हैं और कितनी बोन्स का ये समूह होता है। चलिए एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले खोपड़ी को देखते हैं, ठीक है जी। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो 29 होती है, ठीक है। और इसी को हम सिर भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें से कितनी हड्डियां ऐसी हैं जो कपाल बनाती हैं, चेहरे में कितनी होती हैं, कान में कितनी होती हैं। अब इसी के अंतर्गत से मैं बाहर निकाल रहा हूं 29 की 29 हड्डियां कैसे होती हैं। इनमें से 8 हड्डियां जो होती हैं, 8 हड्डियों का समूह, 8 हड्डियों का समूह क्या बनाता है? कपाल बनाता है। क्या बनाता है जी? कपाल। क्या बनाता है जी? कपाल बनाता है। 8 हड्डियों का समूह क्या बनाता है? कपाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं, ठीक है। उसमें से 14 हड्डियां जो होती हैं, 14 हड्डियां क्या में होती हैं? चेहरे में होती हैं, ठीक है। उसके बाद 6 हड्डियां कान में होती हैं। कितनी? कान में 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। और कान की सबसे छोटी हड्डी भी पूछ लेता है कई बार आपका एग्जामिनर। छोटी हड्डी होती है स्टेपस। क्या होती है? स्टेपस, ठीक है। अब 14 और 14 6 20 और 28, एक बची। देखिए एक होती है जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे, ठीक है। उसको बोलते हैं हाइड हड्डी। हाइड हड्डी ये घोड़े के तन्नाल की ढाल होती है, जैसे घोड़े की जो तन्नाल होती है उसकी आकार की ये हड्डी होती है, ठीक है। चलिए ये आपका खोपड़ी खत्म हो गया, ठीक है। अब उसमें सेकंड में देखेंगे मेरुदंड। इसका ये हो गया। अब देखिए मेरुदंड क्या होता है। मेरुदंड आप बेसिकली हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, ठीक है। ये रीढ़ की जो हड्डी होती है इसको मेरुदंड कहते हैं। अब ये दो प्रकार से होती है। देखिए अगर ये बच्चों में है, किसमें? बच्चों में। तो बच्चों में मेरुदंड की जो इसमें जो हड्डियां होती है रीढ़ की, वो कितनी होती है? 33 होती हैं। अगर बात करें वयस्कों की तो 26 होती है, ठीक है। क्या होती है? 26 होती है, ठीक। और ये काम क्या करती है? ये पूरी के पूरी बॉडी को, हमारे स्ट्रक्चर को क्या है, जोड़े रखती है और एक तरह से स्ट्रॉन्ग, पूरी शरीर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं, ठीक है। और इसको छोटा दिमाग कहते हैं। छोटा दिमाग कहते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि छोटा दिमाग निम्न में से कौन सा है, तो उसमें सेरिब्रम भी आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा, सेरिब्रम आएगा, बहुत सारे पार्ट आएंगे। उसमें से एक रीढ़ की हड्डी भी होगा, इसी को हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरी बात,
पसली क्या होती हैं? पसलियां, पसलियां देखिए बीच में एक स्टर्नम होता है, ठीक है, इस प्रकार ये पसली जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब आप देखिए बहुत गौर से, मैं पूरा प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूं। अब ये बीच में एक हड्डी होती है, इसको कहते हैं हम स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम, ठीक है। अब कई बार पूछता है कि कितने जोड़े मानव में कितने जोड़ी पसलियां होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है, टोटल 24 हो गई। अब इसमें से इनके नाम होते 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 तक होती हैं। अब 1 से लेकर 7 तक की संख्या को रियल बोन बोलते हैं। रियल बोन, वास्तविक हड्डी, वास्तविक हड्डी कहा जाता है, रियल बोन बोलते हैं, ठीक है। और 8 से लेकर, ये तो 1 से 7 तक की जो रियल बोन है ना। अब 1 से 8 तक की हड्डी, सॉरी 8 से 10 तक की जो हड्डी होती हैं वो फ्लेक्सिबल बनाती हैं, यानी लचीली बनाती हैं, ये लचीली होती हैं, लचीली, ठीक है। और 10 से 12 के बीच की जो हड्डी होती हैं उनको कहते हैं तैरती हड्डी, तैरती हड्डी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये होती है पसली। मानव में कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं और 1 से 7 तक रियल होती हैं, 8 से 10 तक लचीली बनाती हैं, ऐसे आप दबा सकते हो। और ये क्या होती हैं? तैरती हड्डी होती है, 12 से 10 से 12 तक, है ना। ये सांस लेने में क्या है, हमारी मदद करती है। आगे देखते हैं। तो ये एक तरह से अक्षय में आता है, ठीक है जी। ये था आपका अक्षय कंकाल। अब हम देखते हैं आपका उपांगीय कंकाल क्या होता है। हाथ, हाथ देखिए, हाथ को आप जानिए, हाथ को स्टेप में मैं बना रहा हूं। ये इस प्रकार से हाथ है। अब देखिए ये हाथ 3 भागों में बटा होता है। हाथ को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है बाहु, परबाहु और हस्त, ठीक है, बाहु, परबाहु और हस्त। अब देखिए आप जो ये वाली जो चीज होती है, क्या है? बाहु होती है, ठीक है, बाहु। अब ये वाली जो स्टार्टिंग है, जो आपका जो ये वाला ये हिस्सा है, यहां से यहां तक की क्या है? बाहु है, क्या है? बाहु। और इसी बाहु के अंदर, इसी बाहु के अंदर एक हड्डी होती है, इसका नाम है हुमरस। क्या नाम है जी? हुमरस। इस हड्डी का नाम क्या है? हुमरस। अब इसमें आता है परबाहु। परबाहु क्या है? देखिए बाहु और हस्त के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको परबाहु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परबाहु। और परबाहु में ही 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस। क्या होती है जी? रेडियस, ठीक है। रेडियस से बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये बड़ी होती है, इसमें ये छोटी होती है, ठीक है। और इसमें सब हाथ का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है बाहु, और हाथ और हस्त के बीच की जो कड़ी होती है उसको कहते हैं परबाहु। और परबाहु के अंदर ही मिलती हैं आपको अल्ना और रेडियस, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछे कि हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर कितनी हड्डी होती है, तो 30 होती हैं। अब 2 हाथ होते हैं हमारे, तो टोटल हड्डी कितनी हो गई? 60। तो हाथ में कितनी हड्डी होती है? दोनों हाथों में 60 होती है, 60 बोन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखते हैं पैर के बारे में जानकारी, ठीक है। पैर क्या है? पैर, ठीक है, स्टार्टिंग जो होती है जांग से होती है, जांग, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी जांग होती है, उसके बाद होता है घुटना, उसके बाद होती है पिंडली, ठीक है, उसके बाद बनता है आपका पैर। अब जांग में आपको पता है, जांग सबसे ऊपरी भाग है पैर का, और इसमें एक हड्डी पाई जाती है, नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। फीमर हड्डी क्या है? हमारे जो शरीर की फीमर हड्डी सबसे क्या होती है? मजबूत होती है और सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी होती है ये, क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। घुटना, इसमें हड्डी पाई जाती है, उसका नाम होता है पटेला। क्या होता है? पटेला। पिंडली में 2 हड्डी पाई जाती है, एक का नाम होता है फैबुला, ठीक है, एक का नाम फैबुला और दूसरे का मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है अभी, फैबुला और, तो ठीक है। अब इसके बाद में क्या स्थिति बन जाती है? पैर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें शुरू में क्या आती है? जांग आती है, और दूसरे बाद में क्या? घुटना आता है, फिर पिंडली आती है, और पिंडली में फैबुला नामक हड्डी होती है, और घुटने में पटेला होता है, और जांग में फीमर होती है, और ये बन जाता है पैर। और पैर में क्या होता है? तलवा होता है, तलवा
उंगलियां, etc आदि। ठीक है, तो ये होता है आपका पैर के अंदर। ठीक है जी, तो ये पिंडली में एक टिबिया होती है, टिबिया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, ये आपका पैर भी कंप्लीट हुआ। अब मेखलाएं भी क्या होती हैं, अंश मेखलाएं होती हैं। ठीक है, अंश मेखला, अंश मेखला, देखिए अंश मेखला भी एक हड्डी होती है और इसी में हमारी जो है हंसली पाई जाती है, हंसली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला। ठीक है, इसमें कुल्ले की हड्डी होती है, इसमें 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो दोनों पार्ट्स हमने देख लिए, ये दोनों पार्ट्स हम देख चुके हैं कि क्या होता है दोनों पार्ट्स में। अब हम देखते हैं इन हड्डियों के कुछ काम भी हम देख लेते हैं कि इन हड्डियों के काम क्या क्या होते हैं। देखिए इसका जो कंकाल का कार्य क्या होता है, कंकाल का कार्य, कंकाल का कार्य क्या होता है, फेफड़ों, दिल, किडनी, आंखों, etc आदि को सुरक्षा प्रदान करना ही कंकाल का काम होता है। तीसरा, अब देखिए कंकाल हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है, अब हड्डियों में आपको पता है बहुत सारे तरल पदार्थ होता है, सर्वाइवल कहते हैं उसको। ठीक है, तो एक तरह से कंकाल का दूसरा काम क्या होता है, निश्चिंत आकृति देना, है ना, निश्चिंत आकृति देने का काम भी क्या करता है, कंकाल करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं हड्डियों में क्या क्या भरा होता है। देखिए ये दो, एक हड्डी है, ठीक है, और एक हड्डी ये है, और इनके बीच में कुछ द्रव भरा होता है ऐसे। ठीक है, ये द्रव है, तरल पदार्थ है, ये क्या है, तरल पदार्थ। इसको कहते हैं सर्वाइवल, क्या कहते हैं, सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल क्या होता है, पदार्थ होता है, साइनोवियल, सॉरी साइनोवियल, साइनोवियल पदार्थ होता है। ये पदार्थ हड्डियों के बीच होता है। आप ऐसे करते हो ना, ऐसे, तो आपका ये जो हड्डी चल रही है, अगर आप इसमें ये पदार्थ नहीं होगा तो घर्षण करके कारण क्या है, दिक्कत हो जाएगी। तो घर्षण को कम करने का काम कौन करता है, तो साइनोवियल पदार्थ करता है, जो हड्डियों के बीच भरा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हड्डी क्या क्या काम करती हैं। और हड्डियों में देखिए आपकी जो हड्डी होती है इसमें कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस भी भरा होता है। ठीक है, 2 पदार्थ भरे होते हैं। अब ये भरने होने के कारण जब भी शरीर को जरूरत पड़ेगी, शरीर को आवश्यकता, शरीर को क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या करेगा, ये क्या हो जाएगी, ब्लड में मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी शरीर को आवश्यकता पड़ती है तो हड्डी क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस को रक्त में मिला देता है, शरीर अपनी पूर्ति कर लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीली अस्थिमज्जा और लाल अस्थिमज्जा क्या है। पीली अस्थिमज्जा, पीली अस्थिमज्जा और लाल अस्थिमज्जा। ठीक है, देखिए इन दोनों में अंतर समझिए आप। देखिए पीली अस्थिमज्जा में वसा का निर्माण होता है, इतना आप जानिए। पेपर में आया था, एनटीपीसी में पूछा था कि वसा का निर्माण किस अस्थिमज्जा में होता है, तो पीली में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और प्लेटलेट्स बनती हैं। तो प्लेटलेट्स किस में बनती है, लाल अस्थिमज्जा में बनती है, और पीली अस्थिमज्जा में वसा का निर्माण होता है। आगे बढ़िए, अब देखिए, अब हम देखते हैं हड्डियों में कुछ संधियां होती हैं, कुछ जोड़ होते हैं, उन जोड़ों के नाम क्या हैं। देखिए संधियां, ठीक है, हड्डियों में संधियां, नंबर 1 पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि, अचल संधि। देखिए पूर्ण संधि जो होती है, पूर्ण संधि में एक तो लिगामेंट होता है, लिगामेंट होता है ना, और तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जो क्या है, हमारी बोन्स को मोमेंट में क्या है, मदद दिखाता है। जैसे हम ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कोहनी,
इसका उदाहरण है सबसे अच्छा कोहनी, ठीक है, घुटना। इनमें सब में क्या है, जो कोहनी है इसको हम क्या कहते हैं, खूंटी, खूंटी संधि कहते हैं, ठीक है। तो जो पूर्ण संधि होती है उसमें लिगामेंट और तरल पदार्थ मिलता है जो घर्षण को कम करता है, तरल पदार्थ, और लिगामेंट जो हड्डियों को हड्डियां जोड़ने का काम करता है। अब देखिए अपूर्ण एक इसमें क्या है, लिगामेंट नहीं होता, लिगामेंट नहीं होता है और तरल भी नहीं होता, ठीक है। अब अचल जो होती है, अचल का उदाहरण है होता है खोपड़ी, ठीक है। अचल का मतलब होता है जिसमें बोन्स, जो बोन्स है मोमेंट ना करें, मोमेंट ना करें। जैसे खोपड़ी होती है ना, अब पूरी की पूरी खोपड़ी में 29 हड्डी मैंने अभी आपको बताई थी, याद हो, तो ऐसे में पूरा घुमाता हूं तो चेहरा ऐसे घूम जाता है, तो उसमें जो बीच में बोन्स लगी हुई तो मोमेंट नहीं कर रही ना, तो पूरी की पूरी घूम रही है, तो उसमें आता है अचल संधि, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हड्डियों संबंधित कुछ रोग। नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या है, देखिए ये हड्डियों का रोग है, इसमें सामान्यतः हड्डियां टूटने लगती हैं, ठीक है, और इसमें सामान्यतः क्या है, हड्डियां टूटने लगती है, और इसमें कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। और इसका स्रोत कुछ नहीं है, हमको क्या है, विटामिन डी अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश संपर्क पड़ता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रोग और होता है जिसका नाम है गठिया बाय, गठिया, है ना। अब गठिया रोग में क्या होता है, ये भी हड्डियों संबंधित रोग है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है ना, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। तीसरा रोग है सूखा रोग, क्या है जी, सूखा रोग। इस रोग में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है हड्डियों में, है ना, और हड्डियों में क्या होता है, सूखापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से आता है, ठीक है जी। और भी इसके रोग होते हैं, टिटैनी रोग हो गया, इत्यादि हो गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए, और ऐसी पढ़ते रहिए। लाइव एजुकेशन पे पूरा कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, और वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।